ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्लास 5 मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट यूनिट 13 है। उसका वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए करेंगे साथ। इट इज ए वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए सुनते हैं क्वेश्चन क्या है। ए मैन डिपॉजिटेड ₹4,500 in a bank which paid him an interest of 11% per annum। देखिए क्या क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है, ₹4500। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, 11%। और टाइम देखते हैं आगे क्वेश्चन में। हाउ मच सिंपल पर एनम है, पर एनम का मतलब 1 ईयर। अच्छा 5 टाइम आगे दिया है। ठीक, फिर से सुनिए क्वेश्चन को। ए मैन डिपॉजिटेड ₹4,500 इन ए बैंक which paid him an interest of 11% per annum, for which how much simple interest will he get at the end of 5 years। टाइम है 5 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है ना। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में B इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू रख देते हैं प्रिंसिपल की 4500, रेट है 11%, टाइम है 5 ईयर अपॉन 100। 100 के दोनों जीरो से 4500 के दोनों जीरो कट जाएंगे, वहां बैठ जाइएगा इसी के पास 0 0 0 0 बैक छोड़ दीजिए, वहां बैठ जाएगा, वहां से आपको दिखेगा। अब जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दो भाई। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर? मल्टीप्लाई कीजिए सभी लोग। ठीक, देख लेते हैं। देखिए 11 5 जा 55 हुआ, 45 इंटू 55। कंटिन्यूअस किसी की आवाज आ रही। 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 5 और 2 2, 5 7 4 2, 2475। कितने रुपए उनको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अगर इतना रुपए वो 5 ईयर के लिए डिपॉजिट करते हैं? तो कितना बढ़ा कर मिलेगा? सेंटेंस लास्ट में लिख देंगे कि he will get 2475 रुपीज एज सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, क्वेश्चन बी देखिए क्या दिया है। राहुल बारोड ₹650 फ्रॉम सोहन एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। सोहन से राहुल इतना रुपया लिया 8% इंटरेस्ट पर। एंड तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट राहुल हैज टू पे सोहन आफ्टर 4 होल 1/2 ईयर। तो जो जो दिया है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं कि जी में क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। थर्ड का बी ये दिया है बेटा, प्रिंसिपल है ₹650, क्योंकि इतना ही बारो लिया, उधार लिया था। इंटरेस्ट है 8% और टाइम कितना है 4 होल 1/2 ईयर। तो इसको कर देंगे तो ये आएगा 9/2 ईयर। सही। और फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट ही। तो सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला लगा देंगे।
SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, फार्मूला हर बार लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू T की वैल्यू है 650, इंटरेस्ट की वैल्यू है 8 और टाइम है 9/2 और ये वाला 100 तो अभी बचा है, उसकी जगह 200 लिख दीजिए या यहाँ पर 100 लिख दीजिए, दोनों सही है, बोथ आर राइट। कट जाएगा, देखो कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखा जाए किससे कट, 2 से 8 कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अरे एक छोटा सा मैसेज दीजिए, कल से स्कूल टाइम 8:30 से 10। अच्छा ठीक, तो कैलकुलेट कर ले। अब क्या क्या बचा पहले लिख लो, 65 इंटू 4 इंटू 9 ऊपर बच गया, नीचे 10 बच गया। अब फिर 2 से कट करें 4 को और 10 को, 2 2 जा 2 5 जा। अब 5 से 65 को कट कर सकते हैं, 13 5 जा 65 होता तो ये 30। अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना बचा भाई, 13 2 जा 26 इंटू 9, तो 26 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ रहा रुपी 234। इतना इनको इंटरेस्ट मिलेगा 4.5 साल बाद, 4 होल 1/2 ईयर बाद। इतना तो मिलेगा ही, इतना बढ़ा कर मिलेगा, यही इंटरेस्ट का फायदा है ना। या इतना, सॉरी इसमें 12 किया है, उधार लिया था, तो उसने इतना रुपया उधार लिया, तो जब 4.5 साल बाद लौटाएगा तो इतना प्लस इतना ऐड करके लौटाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, रामलाल बारोड ₹3000 फ्रॉम अरुण टू परचेज ए ट्रैक्टर। अरे एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए रामलाल ने अरुण से 3000 रुपए कम पड़ रहा था तो लिया। अरुण चार्ज हिम, रुक जाओ मुझे बोलने दो। अरुण चार्ज हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 4 होल 1/2% पर एनम। इतना इंटरेस्ट पर उसने कहा कि भाई तभी मैं दूंगा पैसा। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 ईयर। तो चलिए क्या क्या दिया है भाई, प्रिंसिपल है 3000, इतने रुपए उधार दिया, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 4 होल 1/2%, ये कितना हो जाएगा 9/2%। और टाइम कितने साल के लिए दिया, 3 ईयर के लिए। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। What is the formula? Simple interest is equal to P into R into T upon 100. So what is the value of P? 3000 and value of R is 9/2. 200 कर दे सीधे, into time is 3। तो चलिए 0 से 0 क्रॉस हो गया, तो हमारे पास बच गया 30 इंटू 9 इंटू 3/2। 2 से 30 को कट कर दे, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। कितना आया भाई, ₹405। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 15 9 जा और उसमें 3 कर, जो ऊपर बच गया उनको आप देखो सीखो। 15 3 जा 45 और 45 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 40 आया। ठीक है, जो बच गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब एक चीज यहां तक तो हम लोग वर्कशीट 2 कंप्लीट कर दिए। इसके बाद प्रॉब्लम, अब आगे हमको एक और फार्मूला मिल रहा है, उसे भी हम याद करेंगे इस फार्मूले के साथ। आगे बेटा हम लोगों को ये एक फार्मूला मिल रहा है, ध्यान दीजिए।
इसे याद रखना है हमको। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अरे सुनिए, जब हम कोई पैसा अपना रखते हैं बैंक में, तो बैंक हमको हमारे पैसे पर कुछ इंटरेस्ट देता है बढ़ाकर, और जब हमारा जो पैसा था उसमें जब इंटरेस्ट को ऐड करके, याद है वो स्टोरी, वो लड़का 100 रुपए जमा किया बैंक में, फिर 1 ईयर गया बात लेने तो उसको 110 रुपए मिला, तो यानी 100 उसका प्लस 10 रुपए इंटरेस्ट, 100 प्रिंसिपल हो गया और इंटरेस्ट हो गया 10, दोनों ऐड करके उसको 110 रुपए मिला था ना। तो वो टोटल मनी क्या कहलाती है? अमाउंट। टोटल मनी क्या कहलाती है? अमाउंट, जिसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। अब इसी फार्मूले से देखिए दो और फार्मूले हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लो प्रिंसिपल निकालना है, हाँ ये भी लिख देते हैं, प्रिंसिपल निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, इस सिंपल इंटरेस्ट को लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज ना माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और क्वेश्चन में अमाउंट भी दिया है प्रिंसिपल भी दिया है, तो अमाउंट और पी को इधर ले जाएंगे तो पी प्लस है, पी क्या है कुछ नहीं तो प्लस, इधर ले जाएंगे तो माइनस पी। ये दो फार्मूले और हम लोग को मिले, एक याद रहेगा तो उससे हम लोग सारे फार्मूले बना लेंगे। समझ में आया कि ये अमाउंट क्या चीज है? जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसके बदले कुछ पैसा बढ़ा कर देता है ना, तो जो हमारा पैसा है और जो अधिक पैसा हमको बैंक दे रहा, वो दोनों को मिलाकर अमाउंट बनता है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रहेगा। हाँ ये पूरा लिख लीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। जो लोग नहीं लिखे लिखिए जल्दी से। ये देखिए बेटा, ये वर्कशीट 3 में क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट वाला, इसमें हमको वही अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज करना है। देखिए प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट निकालना है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, तो कॉलम अरेंज करके रफ पर ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा भाई? रुक जाओ, एक स्वरा बोलेगी, ओके बोलिए स्वरा। 1650 इतना आएगा इन दोनों को ऐड करने पर अमाउंट, क्योंकि उसने बैंक में इतना रुपया जमा किया था और उसको इतने रुपए पर इतना इंटरेस्ट मिला, फिर इन दोनों पैसों को जोड़कर जो दिया गया वो अमाउंट हो गया। चलिए सेकंड का कितना आया भाई? 785 और सी केवल 16, ओनली 16 15,980। ओके शांत हो जाइए बस। ये वाला होमवर्क है, आप सभी को ट्राई करना, जो लोग कर लिए बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए वो इसे ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करिएगा, बाकी आगे अगली क्लास में।